अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान कर रहे हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान कर रहे हैं। अब हम ये देखें कि इबादुर रहमान किसको कहते हैं। इबादुर रहमान किसको कहते हैं? रहमान कहते हैं अल्लाह की ज़ात को। अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान रहमान ज़ात है। और बाज़ उलमा के नज़दीक ये इसमें गरामी नामे नामी लफ्ज़ रहमान यही इसमें आज़म है बाज़ उलमा के नज़दीक। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं और ये सारे नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम हैं। इन सारे नामों में एक इस्म आज़म है। अगर बंदा इस्म आज़म को पढ़कर अपनी किसी भी हाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो उसकी दुआ और उसकी फरियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करते, बशर्ते ये कि इस्म आज़म पढ़ा हो। क्या पढ़ा हो जी? इस्म आज़म। अब किसी भी इंसान को कन्फर्म पता नहीं है, यकीनी तौर पर पता नहीं है कि इसमें आज़म कहते किसको है। यानी अल्लाह के 99 नाम हैं। अल्लाह ने इन 99 नामों में के अंदर ही इसमें आज़म को छुपाया हुआ है। किसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आज़म को वाज़े नहीं किया, किसी पर इसमें आज़म को वाज़े नहीं किया। इसकी एक मेरी नाकिस राय के मुताबिक एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें आज़म ज़ाहिर कर देते, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें आज़म को ज़ाहिर कर देते, सारे इंसानों को बता देते कि ये मेरा इसमें आज़म है, इसको पढ़कर दुआ करो और जो भी इसको पढ़कर अपनी किसी भी हाजत को अल्लाह की बारगाह में रखेगा वो अल्लाह की बारगाह में मरदूद नहीं होगा, अल्लाह की बारगाह से दुदकारा नहीं जाएगा। उसकी इसमें आज़म की वजह से दुआ यकीनी तौर पर कबूल की जाएगी। तो फिर क्या होना था? लोगों ने जो बाकी नाम है 89 नाम, उनको पढ़ना छोड़ देना था, इसमें आज़म को लेना था और लोगों ने उसका विर्द करते रहना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आज़म पर पर्दा डाला हुआ है। 99 नामों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आज़म को भी छुपाया हुआ है। लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक अर्रहमान ये इसमें आज़म है, और भी हो सकते हैं, कन्फर्म किसी को नहीं पता। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने रहमान की जो सिफत है, अल्लाह की रहमान होना, इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्द को लगाया है व इबादुर रहमान के। रहमान के बंदे कौन हैं? रहमान के बंदे कौन हैं? कितनी बड़ी निस्बत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुरान पाक में इस निस्बत को बयान कर रहे हैं। व इबादुर रहमान, अल्लाह के वो बंदे हैं। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं। एक ये है कि हम कहें कि मैं फ़लाने वज़ीर का बंदा हूँ, मैं फ़लाने MNA का बंदा हूँ, मैं फ़लाने जो है फ़ौज के अफसर का बंदा हूँ, या कोई दीनी निस्बत लगाए बंदा अपने साथ, कहे कि मैं फ़लाँ वक़्त के वली का बेटा हूँ, या मैं फ़लाँ कुतुब का बंदा हूँ, या मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ, ये भी निस्बतें होती हैं। लेकिन एक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान पाक में कहें कि वह इबादुर रहमान, मेरे बंदे, रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे कौन हैं? तो रहमान के बंदों के अंदर, इस लिस्ट के अंदर अल्लाह ने किन लोगों को शामिल किया है, ये बात असल है। हमने ये देखना है कि हम, मैं और आप, हम सब जो बैठे हुए हैं, हम रहमान की
अल्लाह के बंदों की लिस्ट के अंदर हमारा शुमार भी है या नहीं। अगर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया जाए, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर नहीं है तो फिर हम इस लिस्ट के अंदर शामिल होने की कोशिश करें, इस लिस्ट के अंदर शामिल होने की कोशिश करें कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदा होने का लक़ब बख्श दे। ये दुनिया के सारे अलक़ाब से बड़ा लक़ब है। ये दुनिया इबादुर रहमान, ये दुनिया की सारी निस्बतों से बड़ी निस्बत है। तो हम भी इस निस्बत को अपने साथ जोड़ने वाले बन जाएं। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फिर इरशाद फरमा दिया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह फरमाते हैं कि वो मेरे बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर तकब्बुर से नहीं, जो ज़मीन पर तकब्बुर से नहीं बल्कि आजिज़ी से चलते हैं। कैसे चलते हैं? आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, और अपने को छोटा समझकर। तो सबसे पहली सिफ्त अल्लाह ने यह बयान की अपने बंदों की। तो हम देखें कि हमारे अंदर यह सिफ्त मौजूद है, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तकब्बुर हराम है, और फरमाया कि तकब्बुर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चादर है। जो अल्लाह की चादर को लेने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आजिज़। और दूसरी सिफ्त क्या बयान की? वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब जाहिल लोग उनसे खिताब करते हैं या झगड़ते हैं, जब जाहिल लोग उनसे बहस मुबासे में पड़ते हैं, तो वो उनको बहस मुबासे वाला, लड़ाई झगड़े वाला जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं सलामा, तुम्हें अल्लाह की सलामती हो या तुम्हें सलाम हो। ये कहकर उनसे जुदा हो जाते, ये कहकर उनसे जुदा हो जाते हैं। तो ये अल्लाह इबादुर रहमान की सिफत बयान कर रहे हैं। आगे एक सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादुर रहमान की ये बयान की कि वो मेरे बंदे नाहक किसी को कत्ल नहीं करते। अल्लाह अपने बंदों की सिफात बयान कर रहे हैं ना, वो इबादुर रहमान, अल्लाह के जो रहमान के बंदे हैं उनकी सिफात बयान हो रही हैं। आगे चलकर अल्लाह फरमाते हैं कि वो मेरे ख़ास बंदे हैं कि जो किसी का नाहक खून नहीं करते, जो किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, जो किसी की नाहक जान नहीं लेते। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये आज इस मेरे बयान का मौजू ये है कि दुनिया के अंदर शिरक के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है या सबसे बड़ा जो जुर्म है वो किसी का नाहक खून बहाना है, किसी की नाहक जान लेना है और किसी को कत्ल कर देना है। ये अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा जो है जुर्म समझा जाता है। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब दरबार सजेगा और जो है अल्लाह की कचहरी लगेगी और लोगों से सवाल जवाब होंगे, लोगों के फैसले किए जाएंगे, तो उस वक़्त सबसे पहला फैसला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे। देखिए, दुनिया के अंदर दो चीज़ें इंसान के पास हैं, एक हकूकुल इबाद है और एक हकूकुल्लाह है। एक हकूकुल्लाह है और दूसरा हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अवामिर हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अवामिर हैं, जितने भी अल्लाह के हुक्म हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तमाम अल्लाह के अहकाम, और इसी तरह जितने भी नवाही हैं, नवाही किसको कहते हैं? जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका हुआ है, शराब नहीं पीनी, खंजीर का गोश्त नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, नाहक किसी को कत्ल नहीं करना। ये दो चीज़ें, एक अल्लाह के हुक्म अवामिर और एक जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मना किया हुआ है, ये इनको कहते हैं हकूकुल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के अमर हैं, अल्लाह के हुक्म हैं, ये अल्लाह के हकूक। नंबर 2 पर आता है हकूकुल इबाद, जो बंदों पर हकूक वाजिब हैं। बाप के बेटे पर क्या हकूक हैं, बेटे के बाप पर क्या हकूक हैं, बीवी के शोहर पर क्या हकूक हैं, शोहर के बीवी पर क्या हकूक हैं।
इसी तरह आका के गुलाम पर क्या हकूक हैं, गुलाम के आका पर क्या हकूक हैं, बादशाह के रियाया पर क्या हकूक हैं और अवाम के बादशाह पर क्या हकूक हैं, इनको कहते हैं हकूकुल इबाद। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जब अल्लाह की कचहरी सजेगी तो सबसे पहले हकूकुल्लाह के अंदर अल्लाह नमाज का हिसाब लेंगे और हकूकुल इबाद के अंदर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नाहक खून बहाने का और इसी तरह किसी मुसलमान को या किसी इंसान को कत्ल करने के बारे में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे। हकूकुल्लाह के अंदर सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा और हकूकुल इबाद के अंदर सबसे पहले किसी को कत्ल करने के बारे में और किसी को नाहक उस किसी का खून बहाने के बारे में पूछा जाएगा। इस दुनिया के अंदर सबसे पहला जो कत्ल हुआ वो काबिल ने किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबिल। तो सबसे पहला कत्ल काफ के साथ जिसका नाम शुरू होता है काबिल, उसने किया था। तो आज तक दुनिया के अंदर क़यामत तक जितने कत्ल होंगे सारे के सारे कत्लों का गुनाह उस काबिल को पहुंचता रहेगा। जो बंदा किसी नेक अमल की, नेक काम की इब्तिदा करता है, क़यामत तक उस नेकी के अंदर जितने लोग लगे रहते हैं उन सब को उस नेकी का अजर व सवाब पहुंचता रहता है। और जो बंदा किसी बुरे काम को शुरू करता है, किसी बुराई को शुरू करता है, तो क़यामत तक जो लोग उस बुराई के अंदर लगे रहेंगे उस बंदे को उस बुराई का गुनाह मिलता रहेगा। बल्कि अगर वो मर भी जाएगा तो उसके कब्र के अंदर उसका जो है गुनाह पहुंचता रहेगा। इसी तरह नेक काम शुरू करने वाले के भी कब्र के अंदर नेकी का अजर पहुंचता रहेगा। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बड़े ही मुबारक हैं वो लोग, बड़े ही कामयाब और खुशकिस्मत हैं वो लोग, हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बड़े कामयाब हैं वो लोग कि जो नेकी की चाबी बनते हैं। बड़े कामयाब हैं वो लोग कि जो नेकी की चाबी बनते हैं, यानी चाबी एक ताले को खोलती है। बड़े मुबारक हैं वो लोग कि जो नेकी के दरवाजे को खोलते हैं, नेकी के ताले को खोलते हैं। और बड़े ही बदबख्त और बड़े ही नाकाम हैं वो लोग कि जो गुनाह के ताले को खोलते हैं, गुनाह और बुराई के दरवाजे को खोलते हैं और फहाशी और बदनजरी के दरवाजे को खोलते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की बारगाह में हकूकुल इबाद के अंदर सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो किसी के नाहक कत्ल के बारे में किया जाएगा। और सबसे पहला कत्ल किसने किया था? काबिल ने किया था। अब अल्लाह ने जब इंसान की इब्तिदा की तो मामला कुछ यूं हुआ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और हमारी माँ अम्मा हवा जो पहली औरत दुनिया के अंदर पैदा की गई, उनको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। उनको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कायदा कुलिया ये बनाया है कि मर्द और औरत मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीसरे इंसान का वजूद पैदा कर देते। मेल और फीमेल मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीसरी जान को पैदा करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है। लेकिन उस वक़्त चूंकि इंसानों की इतनी इंसान इतने थे नहीं, ना मर्द थे ना औरत थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के अंदर ये हुक्म उतारा कि जब हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो बच्चा जनती तो एक बच्चा नहीं जनती थी, दो बच्चे वो जनती थी। उन दोनों में से एक लड़का होता, एक लड़की होती थी। एक ही वक्त में जुड़वा दो बच्चे पैदा करती थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, एक लड़का होता एक लड़की होती। और अगली दफ़ा जब बच्चा पैदा करती उस वक्त भी दो बच्चे पैदा करती, वो भी एक लड़का होता और एक लड़की होती। और अल्लाह का कानून ये था, अल्लाह की शरीयत उस वक्त ये थी कि जो बच्चा अपनी यानी जो इकट्ठे दो बहन भाई पैदा हुए हैं, जो
इकट्ठे दो बहन भाई पैदा हुए हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। यानी जो एक हमल से दो बहन भाई पैदा हुए हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे, बल्कि कानून ये था कि एक हमल से जो लड़की पैदा हुई है दूसरे हमल के लड़के से शादी करेगी, और पहले हमल से जो लड़का पैदा हुआ है दूसरे हमल के लड़की जो है उससे शादी करेगी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस वक़्त हुक्म था, ये शरीयत थी, ये एक कायदा था, ये एक कानून था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जो काबिल था उसकी जो बहन थी, यानी उसके साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी। जो हज़रत हाबील थे जिनको अल्लाह ने बाद में नबूवत अता की, उनके साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की की बनिस्बत इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं। तो काबिल इस बात पर डट गया और बाजिद हो गया कि मैंने जो मेरे साथ लड़की पैदा हुई है, यानी मेरी जो बहन है जो एक हमल के अंदर मेरे साथ पैदा हुई है, मैं उसी से शादी करूंगा, मैं उसी से शादी करूंगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप थे वो मना किया कि ऐसा ना कर, अल्लाह की शरीयत के अंदर ये कोई कायदा कानून नहीं है जो तेरा जो है इरादा है। तो बाद में फैसला ये हुआ कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि कुर्रा अंदाजी कर लेते हैं, पर्चियां डाल लेते हैं, कुर्रा अंदाजी कर लेते हैं। तो कुर्रा अंदाजी भी की गई, कुर्रा अंदाजी के अंदर भी वही मामला हुआ, वही जो है कुर्रा अंदाजी के अंदर भी फैसला हुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फैसला उतारा था। लेकिन हाबील बाजिद था, अड़ा हुआ था, काबिल वो अड़ा हुआ था, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह और भी कोई मामलात होंगे जो तारीख की किताबों के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये एक जर्नल और मेजर मामला था। इस बिना पर काबिल ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। तो इस तरह सबसे पहला जो कत्ल इस ज़मीन रूह ज़मीन पर हुआ वो काबिल ने हाबील को कत्ल किया। तो आज तक जितने कत्ल हो रहे हैं वो काबिल के खाते में जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इस तरह दुनिया का सबसे पहला कत्ल हुआ। और कत्ल के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी सही और मुस्नद हदीसों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात हैं। चंद आपके सामने अर्ज करता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर किसी मोमिन मर्द को कत्ल करता है ना हक, याद रखिए, एक है हक के ऊपर कत्ल करना, एक है ना हक कत्ल करना, इन दोनों चीजों के अंदर जमीन आसमान का फर्क। क्या इरशाद फरमाया प्यारे आका ने, जो शख्स किसी मोमिन मर्द को, मुसलमान मर्द को जानबूझकर नाहक कत्ल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ना कोई फ़र्ज इबादत कबूल करते हैं, ना कोई वाजिब इबादत कबूल करते हैं, और ना ही कोई नफल और सुन्नत इबादत कबूल करते हैं। इतना बड़ा गुनाह है किसी मोमिन मर्द को कत्ल कर, किसी मोमिन इंसान को कत्ल। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज हमारे माशरे के अंदर छोटी छोटी बातों पे कत्लो गारत हो रही, ज़मीन के थोड़े से टुकड़ों पे लड़ाई हुई, कई कई लोग कत्ल हो गए, कई कई जो है घराने उजड़ गए, कई कई फैमिलियां तबाह हो गई। मैंने खुद देखा, यह हम जहाँ मदरसे में पढ़ते थे वहाँ कई एकड़ ज़मीन जो है बंजर पड़ी हुई, ना उसके दो ही फसलें लगती हैं आमतौर पर पंजाब में, एक चावल और एक गंदम, और ना वहाँ कोई गंदम लगा रहा है ना चावल लगा रहा, कई एकड़ की एकड़ पड़ी हुई। तो बाद में जब पता चला, मैंने किसी से वहाँ के रहने वालों से पूछा तो क्या मामला है, उन्होंने कहा कि ये दो फरीकों की आपस के ख़ानदान, यानी एक बाप की औलाद, पीछे से एक मर्द की औलाद, वो आपस में झगड़े हैं और उनके कई मर्द कत्ल हो गए हैं, कई भाग गए हैं, कई जो है जेलों में पड़े हुए हैं, और ज़मीन वहीं की वहीं है। ना पहला फरीक उससे फ़ायदा उठा रहा है ना दूसरा फ़ायदा उठा रहा है, वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई। और कीमती ज़मीन एक एक एकड़ की पौने 2 लाख जो है ठेका वहाँ चलता। तो आज मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारे माशरे में ये चल रहा है। अभी पिछले दिनों पसरूर के अंदर खबर आई, तकरीबन 6 फुट जगह उसके ऊपर झगड़ा हुआ, 10 बंदे कत्ल हो गए।
तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कत्ल को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। आज हर बंदा जो है अपने खून की गर्मी की वजह से जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। हत्ता के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मोमिन के कत्ल के ऊपर, इतनी बड़ी बात इरशाद फरमाई कि अगर किसी मोमिन के कत्ल के ऊपर पूरी दुनिया के इंसान, आसमान की मखलूक, ज़मीन की मखलूक, पानी की मखलूक, खुश्की की मखलूक, हवाओं की मखलूक, पहाड़ों की मखलूक, सारी मखलूक किसी एक मोमिन के कत्ल के ऊपर जमा हो जाए, नाहक कत्ल के ऊपर, किसी एक मोमिन के नाहक के ऊपर जो है खड़ी हो जाए और उसको नाहक कत्ल कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी की सारी मखलूक को जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने के लिए कहा कि अगर सारी मखलूक एक मोमिन के नाहक कत्ल होने पर जमा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको उठाकर जहन्नम में फेंक दे। उस मखलूक में आसमान के फरिश्ते भी हैं जो बिल्कुल मासूम, जिनके साथ गुनाहों का नाम भी नहीं है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहों से बिल्कुल पाक रखा है, लेकिन एक समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मामला कर। उस मखलूक के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी हैं। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो बिल्कुल गुनाहों से पाक हैं, अगले पिछले गुनाहों से पाक हैं। हत्ता के फरमाया कि अगरचे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का दावा नहीं भी किया, फिर भी अगर नबी है तो वो नबूवत के दावा करने से पहले भी गुनाह नहीं कर सकता और नबूवत का दावा करने के बाद भी गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझाने के लिए जो है ये इरशाद फरमा रहे हैं, जैसा कि एक मदीना के अंदर एक फातिमा नामी औरत ने चोरी की। मदीना के अंदर जनाब करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक फातिमा नामी औरत ने चोरी की, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत के अंदर केस जब आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसका हाथ काट दो, क्योंकि आसमान के रब ने यह हुक्म दिया है जो चोर है चोरी साबित हो जाए, 4 गवाह पूरे हो जाए जिन्होंने अपनी चश्मदीद आंखों से उसको देखा हो, तो उस चोर का हाथ काटना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म जारी किया। वहाँ से जो है मदीना के बड़े बड़े सरदारों की सिफारिशें आना शुरू कि ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ घराने की औरत है, इसके भाई बड़े इज्जतदार हैं, इसका बाप बड़ा इज्जतदार है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आ गए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर इसकी जगह फातिमा बिनते मोहम्मद होती तो ये नबी मोहम्मद उसका भी हाथ काटता। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी से ये अमल सादिर होना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने के लिए इरशाद फरमाया कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती मैं उसका भी हाथ काटता। ये समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया के सारी मखलूक, सारी दुनिया की सारी मखलूक अगर एक मोमिन के नाहक कत्ल पर जमा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जहन्नम में फेंक दे। ये नाहक कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह। लेकिन मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर इसको कुछ समझा ही नहीं जाता, गुस्सा के अंदर देखा ही नहीं चाहता कि बंदा कर क्या रहा है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करें, अपने माशरे को इससे साफ करें। इससे बचने का तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत के अंदर रखा हुआ है। अगर आज मुसलमान हुक्मरान उस पर अमल कर लें तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, सारी दुनिया से ये जुर्म, ये नाहक खून बहाना ये ख़त्म कर दिया जाए। वो हक क्या है, वो हुक्म क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी को नाहक कत्ल करे उसकी सज़ा यही है कि सिर्फ उसको जो है नाहक कत्ल करने वाले को कत्ल कर दिया जाए। उसकी सज़ा यही है कि उस नाहक कत्ल करने वाले को कत्ल कर दिया जाए, जिना करने वाले को संसार किया जाए, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सारी दुनिया से सारे जो है जुर्म ख़त्म हो जाए। आज भी कई मुल्क ऐसे हैं, ये सऊदीया के अंदर, अब तो पता नहीं आज से पहले तक क्या सजाएं थी, हाथ काट दिया जाता था चोर का,
और कत्ल करने वाले की गर्दन उड़ा दी जाती थी, जिना करने वाले की भी गर्दन उड़ा दी जाती थी, तो सारे जुर्म जो है कंट्रोल में थे, सारे जुर्म कंट्रोल में थे। लेकिन जब अल्लाह की बताई हुई सजाएं, अल्लाह की उतारी हुई हदूदें मुसलमान नहीं मानता और उन पर अमल नहीं करता, तो फिर जो है मुसलमान खुद ही जलील व ख्वार होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह